हेलो फ्रेंड्स, लाइफ पोडियम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक फिर से बहुत ही नया है, बहुत ही यूनिक है और उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है ना। और कोई भी इसे अछूता नहीं है। लगभग सारे ही लोग जो हैं इसके चंगुल में आ चुके हैं और जहाँ देखिए वहाँ लोग अपना स्टेटस और अपना जो अपडेट है वो डालने के लिए बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं और लोगों को अपने बारे में सारा कुछ इन्फॉर्म करते ही रह जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब कुछ। तो खैर, ये तो बहुत अच्छी भी बात है कि अपनी खुशी दूसरों के साथ लोग शेयर करते ही हैं और करना भी चाहिए। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि खुशियाँ लोग बांट रहे हैं आपस में और खुशियाँ बढ़ भी रही हैं। लेकिन होता ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा तो हो रहा है कि हम खुशियाँ बांट रहे हैं, बट खुशियाँ बांटते बांटते कहीं ना कहीं हम अपने दुख को जो है वो भूल चुके हैं, है ना। और अपने दुख को नहीं बांट पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में जो भी बातें होती हैं या फिर जो भी दुख जैसा कोई बात होता है वो हम किसी से शेयर ही नहीं कर पाते हैं, है ना। कहते हैं ना कि जो चीज़ें सामने दिख रही हैं ज़रूरी नहीं हो कि वही सब कुछ हो, वैसा ही सब अच्छा हो, है ना। उसी तरीके से सब अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। मतलब उसी हद तक जैसा कि जो चीज़ दिख रहा है सेम टू सेम एज इट इज़ वो ऐसा ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। कि बाहर लोग कुछ और दिख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है वो बंद दरवाजे के पीछे कुछ और भी हो सकते हैं, है ना। तो वही हो गया है आज के डेट में। रिश्तों की सच्चाई भी कुछ इसी तरह की हो गई है कि लोग सोशल मीडिया पे तो अच्छी फ़ोटोज़ अपनी शेयर कर देते हैं, लेकिन इस अच्छे की होड़ में कि हाँ कौन अच्छा है कौन ख़राब है, लोग अपने दुख तो किसी से बांट नहीं पाते हैं। हाँ, लोग अपना कुछ और तो लोगों को बता नहीं पाते हैं कि हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है या फिर मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आज के डेट में ऐसा हो गया है कि जो रिलेशन सुख दुख बांटने के लिए स्पेशली हुआ करते थे, खास करके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से पूछा करते थे या उनके बारे में समझा करते थे, आज उनके पास भी टाइम नहीं है ना। अपने बच्चों के लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि जो टाइम बचता है या तो वो फ़ोन में या कुछ अपडेट करने में कि देखो मेरा बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हो सकता है वो अपने बच्चों की कमियों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। और पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो अपनी सारे अच्छे अपडेट्स फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ तो शेयर कर रहे हैं, है ना, मीडिया पर, लेकिन वो अपने आप को या फिर अपनी बातों को शायद शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो भी टाइम बच रहा है वो इन सब चीज़ों में शायद निकल जा रहा है और अपने आप में बैठने में बातचीत करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। और वो लोग दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाला तो अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, हम तो दिखा नहीं रहे हैं, अगर हम नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लोग अपना दुख बांटना भूल गए हैं, है ना। इस सोशल मीडिया के चक्कर में अच्छे अच्छे अपडेट्स डालने के चक्कर में, फ़ोटोज़ कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में लोग अपना दुख बांटना ही भूल गए हैं। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि हो सकता है सारे लोग नहीं, लेकिन लगभग लोग हो सकता है कि खुश भी हों, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि लोग सिर्फ इस शर्म से लोग जो है अपने दुख को या फिर और किसी चीज़ को नहीं बांट पा रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, कि वो लोग इतने अच्छे से फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं इसी चीज़ को, हम नहीं कर पा रहे। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। सब लोगों की मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, सब लोग हर चीज़ को एक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे कोई भी चीज़ दुनिया में एक जैसा नहीं हो सकता है, तो उसी तरह इंसान का नेचर भी हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है कि हाँ वो अगर किसी चीज़ को उसी सिचुएशन में उस तरीके से अगर अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहा है तो दूसरा भी कर पाए, है ना। तो ये नहीं हो सकता है, हर लोगों के साथ ये संभव नहीं है। कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं लाइफ में, लेकिन वो हम लोग भूल चुके हैं, वो बांट नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ये चीज़ें जो हैं बहुत नुकसान कर जाती हैं हमारे लाइफ में, हम बोल नहीं पाते, घुट घुट के रह जाते हैं और ये केसेस बहुत दूसरे तरीके से बहुत आक्रामक रूप में कभी कभी सामने आ जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब वो रिश्तों में फिर खटास सी आ जाती है। आजकल इतना डिस्टेंस क्यों
हो जाता है रिलेशनशिप में इन्हीं सब चीज़ों के कारण, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है कि, या फिर हम लोग उस चीज़ को करना ही भूल चुके हैं आज के डेट में। एक दूसरे से शेयर करना या बातें करना, ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। पेरेंट्स के पास समय नहीं है बच्चों के लिए, है ना, और बच्चों के लिए भी बच्चों के पास भी अब समय नहीं रहा, क्योंकि पेरेंट्स वही कर रहे हैं तो फिर आगे बच्चे भी और ज़्यादा करेंगे, है ना। उनके टाइम में तो और ज़्यादा फ़ोन मीडिया का इस्तेमाल और नई नई चीज़ें आने लगेंगी और करने लगेंगे, तो वो भी फिर पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो वही चीज़ें उनको रिटर्न मिलने लगती हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी ऐसा ही होता है। माँ अपनी बेटी से दुख पूछना भूल जाते हैं, है ना। पेरेंट्स अपने बच्चों से, पति पत्नी आपस में बात करना भूल जाते हैं, भाई भाई आपस में बात करना भूल जाते हैं। तो वो चीज़ें फिर एक साथ कैसे चलेंगी? पहले जैसा इसलिए नहीं हो पाता है अभी। पहले जैसे कैसे चीज़ें चलेंगी? संभव नहीं है। जब वो स्थितियाँ ही नहीं रहेंगी तो कैसे होगा, है ना। तो हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए, दूसरों को दिखा लेने से कि हम खुश हैं, या फिर मेरे पास इतना धन है, या फिर हम इस चीज़ों को हम ऐसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर हम सिर्फ दूसरों को दिखाते हैं तो उससे हम खुश नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि दूसरे देख करके सोचे कि वाह, ये कैसे कर रहा है, ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं, ये कितने अच्छे से घूम फिर रहा है, कितने अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करा। तो इसके लिए हम अपने आप को कम सेटिस्फाइड करते हैं और दूसरे को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे देखें, दूसरे हमको कमेंट करें। तो मतलब हम अपनी खुशी का जो होता है ना, वो हम बागडोर अपने खुशियों का दूसरे के हाथ में सौंप चुके हैं कि वो अगर कमेंट कर दे कि वाह तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो फिर हमको फील होता है कि हाँ हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर वो कोई कमेंट कर दे कोई दूसरा स्टेटस पे कि हाँ भाई हम आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी है, तो हम समझते हैं कि नहीं हमारे हस्बैंड परफेक्ट हैं। तो फिर हम अपने से नहीं डिसाइड कर पाते हैं। लोगों का कमेंट आज के डेट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों को तो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं कि हाँ देखो हम ये कर रहे हैं, वो कर, लेकिन क्या हम खुद को कर पाते हैं? हम अपने रिलेशन को कर पा रहे हैं? तो ज़रूरी नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप, खास करके हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं, वो बंद दरवाजे के अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं, क्योंकि बाहर लोग ये दिखाना नहीं चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। खास करके अपने अंदर वो सोचते हैं कि क्या सोचेगा लोग हमारे बारे में, इसलिए वो बाहर बोल नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या है। ठीक है, पत्नियों के अंदर ये देखा गया, वो तो ऑलरेडी घुटी हुई सी रहती हैं, जहाँ तक ज़्यादातर है ना, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ऑलरेडी बंद सी रहती हैं, तो वो और लोगों को बता नहीं पाती हैं, है ना। तो वो ज़रूरी नहीं है, वो डरा धमका करके भी जो है, मतलब बाहर खुश रहने के लिए लोग, और शर्म से भी लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। हो सके अगर कोई ऐसा दोस्त बनाइए अपने लाइफ में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को आप बढ़ावा दीजिए जिससे आप खुश रहना सीख सकें, है ना, अपने लाइफ को इंगेज कर सकें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। वैसे दोस्त ही सिर्फ मत रखिए जो आपकी अच्छी चीज़ों पे ही आपको चापलूसी देते हो या फिर अच्छा कमेंट्स करते हैं। वो आपके दुख में भी आपको कोऑपरेट करे, मतलब आपको सहानुभूति दे, वैसे कमेंट्स करे, वो भी ज़रूरी है ना। तो सिर्फ खुशियों पर ध्यान मत दीजिए कि हाँ लोग हमें क्या सोचेंगे, वो ज़रूरी नहीं। अपने आप को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, अपने रिलेशन को बचाना ज़रूरी है ना। क्योंकि खुश रहने के लिए रिलेशन काम देगा, वो कमेंट्स हमें कभी काम नहीं देते हैं, है ना। वो कमेंट्स ही बन के मोबाइल में ही रह जाते हैं, हमारी लाइफ में उसका इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हम आज के डेट में उसको ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, हम अपने रिलेशन को इम्पोर्टेंस दें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें, शेयर करें। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से शेयर करें, जो कि ताकि एक दूसरे की परेशानी समझी जा सके, और वहाँ पे थोड़ा सा समझने वाले भाव भी होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, हाँ हम समय नहीं दे सकते हैं, या फिर कोई परेशान है तो वो परेशान ही रहे, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो एक बस धोखा है। ठीक है, कि दूसरे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा सोचना ही सिर्फ एक धोखा है। तो उससे बेहतर है कि हम अपने रिलेशन में टाइम दें और उसको अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके साथ ही हमें सारा लाइफ बिताना है। और अगर अपने घर का रिलेशन अच्छा है, ठीक है, अपने रिलेशन अच्छे से चल रहे हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, बच्चा है, वरना बाहर भी कुछ अच्छा नहीं है। वरना फिर यही सोचिए ना कि आप जो स्टेटस लगा रहे हैं और आपको जो कमेंट मिल रहे हैं वो फिर किसके ऊपर मिलेंगे।
तो ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर उतना ध्यान दिया जाए, है ना। तो फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और आज मेरे ख्याल से मुझे लगा कि ये चीज़ें हमारे मैरिटल लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। हम एक को टाइम देने के बारे में ज़रूर सोचेंगे और देने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।